दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, हंसते हुए रहें, आगे बढ़ते रहें और स्वस्थ रहें। आज मैं आपसे नक्षत्र श्रृंखला के बारे में ही बात करने वाली हूँ और आज हम आपसे रेवती नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। मैं चित्रा मुद्गल आपके और मेरे अपने YouTube चैनल आपकी एस्ट्रो पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम अपनी इस श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं, रेवती नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। यह नक्षत्र 27वां नक्षत्र है और ये अंतिम नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। इनके जो देवता हैं वो उषाएं हैं और कुछ विद्वानों के अनुसार ये सूर्य देवता का ही नाम है और कुछ विद्वान इन्हें विष्णु भगवान का भी रूप मानते हैं। इनके जो गण हैं वो देव हैं, इनकी जो योनि है वो गज है और जो रेवती नक्षत्र है यह मीन राशि में आता है और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। इस तरह से इनके राशि स्वामी गुरु हैं, नक्षत्र स्वामी बुध हैं, देवताएं जो देवता हैं वो उषाएं हैं। तो जो भी जातक इस नक्षत्र में जन्म लेता है उसके ऊपर बुध और गुरु का प्रभाव हमें दिखाई देता है। अब हम ये देखते हैं कि जिन जातकों की कुंडली में जो इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनकी कुंडली में यदि बुध और गुरु की स्थिति अच्छी होती है तो ये लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, इनकी शिक्षा बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी बुद्धि होती है, बोलने में बहुत प्रवीण होते हैं, अच्छा बोलते हैं ये लोग और बुद्धि से ही आगे बढ़ते हैं। और यदि इन लोगों की कुंडली में बुध और गुरु की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो इन लोगों की शिक्षा भी बीच में ही रह जाती है और जो भी ये कार्य करते हैं, चाहे वो जॉब, बिजनेस, जो भी इनका प्रोफेशन होता है, वहाँ भी इनको बहुत परेशानियाँ आती हैं। इनके जो नामाक्षर हैं वो दे, दो, चैची हैं। रेवती नक्षत्र का मीन राशि में जो मान है वो 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक रहता है। अब हम इनके चरण की बात करते हैं तो रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण के स्वामी गुरु हैं और गुरु के प्रभाव के कारण इन लोगों में ज्ञान बहुत होता है, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, समाज में इनको सम्मान बहुत मिलता है। और इनके द्वितीय चरण के स्वामी शनि हैं। अब शनि ग्रह के प्रभाव के कारण जो भी जातक इस चरण में जन्म लेते हैं वो लोग अपने कार्य में बहुत कुशल होते हैं, वो अपना कार्य करते रहते हैं। इनके जो तृतीय चरण है और तृतीय चरण के स्वामी भी शनि है। अब यहाँ पे जो तृतीय चरण में जो भी जातक जन्म लेते हैं उन पर शनि का प्रभाव ये रहता है कि ये बहुत दयालु होते हैं, संवेदनशील होते हैं थोड़े। अब इनके जो चतुर्थ चरण है उनके स्वामी भी गुरु हैं और यहाँ गुरु का प्रभाव ये दिखता है कि जो भी जातक इस चरण में जन्म लेते हैं वो थोड़ा दूसरों के प्रभाव में जल्दी आते हैं, दूसरों के जीवन को देखकर प्रभावित जल्दी होते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, जैसे सपनों में खोए रहते हैं, तो कल्पनाएं भी करते हैं। तो अब इस वजह से इनको बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं इनके जीवन में। अब हम ये देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो रेवती का अर्थ क्या है। रेवती का अर्थ है धन संपदा से युक्त, धनवान, प्रतिष्ठित। इस नक्षत्र में जो इस नक्षत्र जो देता है, इस नक्षत्र जो भी जातक को ये देता है, ये सांसारिक सुखों के बजाय पारलौकिक जो सुख होते हैं उनको देता है। अब हम ये जानते हैं कि जो रेवती नक्षत्र है इनके सिंबल क्या है। तो रेवती नक्षत्र के सिंबल दो मछलियों का जोड़ा है। अब एक मछली की पूंछ की तरफ दूसरे का मुंह आता है, एक के मुंह की तरफ दूसरे की पूंछ आती है और इस जोड़े को भी नर नारायण का जोड़ा माना गया है। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो रेवती नक्षत्र के जातक हैं उनका स्वभाव कैसा होता है और कैसे होते हैं। तो रेवती नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो विनम्र होते हैं, विवेकी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, साहसी होते हैं, तेजस्वी होते हैं और इनमें संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग प्रतिभाशाली होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, भाग्यशाली भी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ये लोग ईमानदार होते हैं।
अपने कार्य को करने वाले होते हैं। इन लोगों को ये भी देखा गया है कि ये लोग जैसे समाज की बहुत परवाह करने वाले होते हैं, समाज सेवी भी होते हैं, बहुतों का ध्यान रखने वाले होते हैं, सत्यवादी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, आशावादी होते हैं। अब इन लोगों के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि ये लोग बहुत परोपकारी भी होते हैं, मिलनसार होते हैं, सबका ध्यान रखने वाले होते हैं, सीधे सरल होते हैं, भावुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं, दयालु बहुत होते हैं, निष्कपट होते हैं, छल कपट से जैसे दूर रहते हैं। अब दूसरों को दुखी देख के कई बार के लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं, सबका सहयोग भी करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ये लोग जैसे सबको दुखी होके देख के दुखी खुद भी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उसकी परेशानी को दूर भी करते हैं। लेकिन जब कोई इनको दुखी करता है ना, तो ये जो लोग होते हैं ये गुस्सा हो जाते हैं उनसे और छोटी छोटी बात पे फिर दुखी भी हो जाते हैं। अब जो इस नक्षत्र के जातक होते हैं, ये इनका हवन, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, गुरु, इन सबको मानने वाले होते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखने वाले होते हैं, परंपराओं को भी बहुत मानने वाले होते हैं। लेकिन फिर भी ये जल्दी से किसी की दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, एकदम से जैसे विश्वास नहीं करते हैं, चतुर चालाक होते हैं, अपने हिसाब से ही सोचने वाले होते हैं, लेकिन अपने कार्यों को कर लेते हैं, अपने किसी भी तरीके से अपने कार्यों में सफल हो जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो इस नक्षत्र के जातक होते हैं, ये जन्म स्थान से दूर रहते हैं और यात्राएं बहुत करते हैं। लोग स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करते हैं, लोगों को स्वतंत्रता बहुत पसंद होती है। इनके जीवन में कितनी भी परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों को दूर करके आगे बढ़ते हैं और उन्नति भी करते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं। लोग थोड़े कई बार मनमौजी देखे गए हैं कि मन के अनुकूल कार्य करने वाले होते हैं। समाज में और कार्यक्षेत्र में इनको बहुत सम्मान मिलता है। अब ऐसा देखा गया है कई बार इन लोगों के बारे में, जो भी आसपास में रेवती नक्षत्र के जातक होते हैं, कि इनके जीवन में 42-45 साल तक संघर्ष देखा गया है, उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आती है। अब ये जो लोग होते हैं, ये जो भी इनके सिद्धांत होते हैं उनसे समझौता करना पसंद नहीं करते हैं। इन लोगों को ये पसंद नहीं होता कि कोई भी इनकी लाइफ में दखल दे, कोई भी इनको डिस्टर्ब करे। ये अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीना चाहते हैं। इनका देखने का तरीका अलग होता है, इनका कार्य करने का तरीका अपना खुद का अलग होता है। दूसरे को ये अलग तरीके से देखते हैं और दूसरे पर जल्दी से भरोसा भी नहीं करते हैं। लेकिन जब इनका कोई काम होता है तो ये दूसरे को मना लेते हैं, मतलब एक तरीके से अपने काम के लिए उनके अनुसार चल भी लेते हैं, अपने काम निकालने में माहिर होते हैं, हम ये कह सकते हैं। अपना काम किसी भी तरीके से ये लोग निकाल लेते हैं। धन संपदा बहुत होती है इनको, व्यवहारिक होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है, गुस्सा जल्दी चला भी जाता है। अब इनके पारिवारिक माहौल का हम कह सकते हैं कि जो इनका पारिवारिक माहौल होता है वो अच्छा होता है। परिवार से इनका लगाव बहुत होता है, लेकिन परिवार से दूर रहते हैं लोग। इनके जो वैवाहिक संबंध है वो अच्छा होता है। इनकी जो जीवन साथी होता है, जो भी पति होते हैं या पत्नी होते हैं, वो थोड़े जिद्दी होते हैं, ऐसा देखा गया है। और ये लोग अपने बच्चों को बहुत खुश रखते हैं और बच्चे भी इनको बहुत खुश रखते हैं। मित्र बहुत होते हैं और मित्रों का सहयोग भी ये लोग बहुत करते हैं। लेकिन इनके जीवन में ये देखा गया है थोड़ा प्रेम की कमी रहती है, क्योंकि ये जल्दी से किसी पे विश्वास भी नहीं करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनका कैरियर क्या होता है, करते क्या है। तो रेवती नक्षत्र वाले जो जातक होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में भी होते हैं, बिजनेस व्यापार भी करते हैं, लिक्विड चीज़ों का बिजनेस करने वाले होते हैं, सामुद्रिक वस्तुओं जो भी होती हैं उनका बिजनेस करने वाले होते हैं। लोग जॉब में भी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, बैंकर होते हैं, ट्रैफिक पुलिस में होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, म्यूजिशियंस का कार्य करते हैं, कला से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं, समाज से भी बहुत अच्छे होते हैं। इस तरीके के ये लोग कार्य करने वाले होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो इस नक्षत्र के जातक हैं उनके ऊपर बुध ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनके नक्षत्र स्वामी बुध हैं और बुध के प्रभाव के कारण
ये देखा गया है कि इनमें बुद्धि बहुत होती है, बुद्धि से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और बुद्धि से आगे बढ़ जाते हैं। इनमें बुध ग्रह के प्रभाव के कारण एक ऊर्जा होती है, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, तो बुद्धि से व्यापार में भी सफल होते हैं। अब हमने देखा कि इनके राशि स्वामी गुरु हैं, तो गुरु के प्रभाव के कारण कैसे होते हैं, क्या प्रभाव रहता है गुरु का। तो गुरु ग्रह के प्रभाव के कारण ये ज्ञानी बहुत होते हैं, इनमें ज्ञान बहुत होता है, शिक्षा भी इनकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन यदि इनकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छे होते हैं, गुरु की स्थिति अच्छी होती है, तो इनकी शिक्षा बहुत अच्छी होती है। और यदि गुरु की स्थिति अच्छी नहीं होती तो इनकी शिक्षा एक एवरेज रहती है, ठीक ठाक रहती है। लेकिन इसके बाद भी फिर भी इनमें ज्ञान बहुत होता है, गुरुओं का आशीर्वाद बहुत मिलता है इनको, समाज में इनको सम्मान भी बहुत मिलता है। और गुरु के प्रभाव के कारण ये लोग अपने कार्य को देख के करते हैं, सोच समझ के करते हैं, निर्णय अच्छी तरह से लेते हैं और जो भी परेशानी आती है उन्हें दूर करते हैं। धन संपदा भी इन पे अच्छी रहती है, आर्थिक रूप से भी ये सही जीवन जीने वाले होते हैं, सुख समृद्धि रहती है, समाज में इन्हें सम्मान भी अच्छा प्राप्त होता है। ये सब इन्हें गुरु के प्रभाव के कारण मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि जो इनके देवता हैं, ऊर्षाय देवता, उनका क्या प्रभाव रहता है। इन देवता के प्रभाव के कारण इनको जीवन में सुख संपत्ति खूब रहती है। इन देवता के प्रभाव के कारण ये लोग डर से बच जाते हैं, क्योंकि ये जो देवता होते हैं ये डर से बचाने वाले होते हैं, पोषण करने वाले होते हैं, पालने वाले होते हैं और इनके जीवन को सफल बनाने में सहयोग करने वाले होते हैं। अब हमने देखा कि इनके जो सिंबल हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है। अब सिंबल के प्रभाव के कारण ये लोग, जो इनका सिंबल है उसके प्रभाव के कारण ये लोग मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं। ये कोई भी कार्य करें उसी कार्य में मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, साधना में लीन रहना चाहते हैं। अब इन लोगों के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि ये हाथी के जैसे मस्त होते हैं, मतलब मस्त रहना पसंद करते हैं, कोई भी कार्य कैसे भी हो मस्ती में रहना है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, अवॉइड कर जाते हैं। लेकिन जब कोई बड़ी बात हो जाती है तो ये बेकाबू भी हो जाते हैं, मस्त रहना बहुत पसंद करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनके जीवन में कुछ परेशानी आती है और इस वजह से भी आती है कि इनमें कुछ कमियां भी होती है। अब इनकी कमियों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इनमें सबसे बड़ी कमी तो ये होती है कि कई बार ये लोग घबरा जाते हैं, कई बार कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, निराश हो जाते हैं और कई बार गुस्सा हो जाते हैं। तब गुस्से में कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो सही नहीं होते हैं, मतलब सुनने वालों को अच्छे नहीं लगते और फिर इनको खुद को भी ये लगता है कि यार हमने कुछ गलत बोल दिया, फिर खुद भी दुखी होते हैं। तो ऐसा ये गुस्से में कई बार बोल जाते हैं। ज़्यादा इनका किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता। कई बार इनमें कुछ सफल होते हैं तो घमंड भी जल्दी आ जाता है और दूसरे लोगों का कई बार प्रभाव भी बहुत जल्दी पड़ जाता है। जो भी कई लोग इनको नेगेटिव देते हैं तो उस पर विश्वास भी कर लेते हैं ये लोग। तो इस तरीके से इनमें कुछ कमी भी होती है, जल्दी से लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो अब हम ये बताते हैं कि इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे ये अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें और जो भी परेशानियां आ रही हैं उन्हें दूर कर सकें। तो इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि इनको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए। इनको, इन लोगों को गुस्से में कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जो खुद दुखी हों ये, और इन लोगों को कभी भी सफल हो तो ये लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए। और ये लोग जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं करते, इसलिए ये किसी का लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। तो इनको, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको समझ सकते हैं, उन पर इन्हें विश्वास भी भरोसा भी करना चाहिए। इन लोगों को यह सलाह दी जाती है कि ये लोग अपना कूल होके सोच समझ के अपना जीवन अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। इनकी कुंडली में यदि बुध और गुरु ग्रह अच्छे होते हैं तो ये बहुत सफल जीवन जीने वाले भी होते हैं। अब हम इस नक्षत्र के बारे में ये कह सकते हैं कि जो ये रेवती नक्षत्र है शुभ नक्षत्र है, बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है
और इस नक्षत्र का संबंध आत्मज्ञान और मोक्ष से है। इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो सत्य और धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं और इन लोगों के पास धन संपदा ज्ञान सब होता है और उसके बाद भी ये लोग मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं। यह नक्षत्र मोक्षदायिनी नक्षत्र है, बहुत शुभ नक्षत्र है, मंगलकारी नक्षत्र है, संतुलित नक्षत्र है, पॉजिटिव नक्षत्र है, बहुत अच्छा नक्षत्र है। तो आज हमारी नक्षत्र श्रृंखला कंप्लीट होती है। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, जब मैंने नक्षत्र श्रृंखला प्रारंभ करी थी तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि ये कैसे पूरी होगी, लेकिन आप सभी के प्यार से, सभी बड़ों के आशीर्वाद से, सभी गुरुओं के आशीर्वाद से, सभी छोटों के प्यार से, आप सभी मेरे अपने हो और मेरे लिए बहुत दुआ भी करते हो। ये मेरी श्रृंखला आज पूर्ण हो रही है, कंप्लीट हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस श्रृंखला को पूरी करने में मुझे 1 साल लग गया है, 1 साल से भी ज़्यादा लग गया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हम नक्षत्रों के बारे में जानते हैं तो हमें बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि नक्षत्रों के बारे में जानने से हम उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि एक राशि में जो जातक जन्म लेते हैं उनके स्वभाव में फर्क होता है, ये हमने पहले ही आपको बताया, और उसका फर्क नक्षत्र की वजह से होता है। और एक नक्षत्र में भी जन्म लेने के कारण कई बार जैसे होता है ना, ट्विंस बच्चे होते हैं तो चरण अलग होते हैं, तो भी अब हमने देखा ना कि सबके चरण अलग अलग स्वामी होते हैं चरण के, तो उसके प्रभाव के कारण भी उनके स्वभाव में फर्क आता है। तो हमें एक दूसरे को जानने में, समझने में कितनी मदद मिलती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल साफ बात बोलना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, कुछ लोग संकोची होते हैं, कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये हमें सब जानने को मिलता है। अब यहाँ हमें ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हम किसी व्यक्ति का नाम देखें तो हमें ये भी चेक करना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी जातक का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ और उसका नामाक्षर अणे पे निकला। अब अणे पे कोई नाम नहीं निकलता है, तो उनके जो परिवार वाले होते हैं वो मीन राशि को देख के मान लो च पे नाम रख लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं कहीं रेवती नक्षत्र तो नहीं है। तो ये हमें थोड़ा गौर करना है कि हमें ये समझना है कि उनका नक्षत्र क्या है, तब हम उस व्यक्ति के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये हमें बहुत सारे नक्षत्र जो भी पहले बताए हैं मैंने सारे, उनके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। तो नक्षत्रों को जानने से हमें कितनी बातें हमारी क्लियर हो जाती हैं कि उन व्यक्ति का, जो सामने वाले व्यक्ति के नक्षत्र से हम उसके स्वभाव के बारे में पता लगा सकते हैं, और इससे हम बहुत सारी गलत फहमियों से भी बच जाते हैं। अब कई लोगों को घूमने का जैसे बहुत शौक है, कई लोगों को नहीं है, कई लोगों को शॉपिंग करने का अलग अलग चीज़ का शौक है, कई लोगों को नहीं है। तो हमें ये समझ में आता है हम कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति हमसे डिफरेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला हमारे जैसा ही हो। अब किसी व्यक्ति का घूमने पे बहुत पैसा खर्च होता है तो दूसरे लोग हैं वो ये नहीं कह सकते यार ये तो बहुत घूमने पे पैसा खर्च करते हैं। हो सकता है उनके योग हैं, उनकी यात्राएं बहुत करने के योग हैं, किसी के योग नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमें नक्षत्रों के बारे में जानने से बहुत हेल्प मिलती है। और आप सभी के सहयोग से मेरी नक्षत्र श्रृंखला आज कंप्लीट होती है, और आप अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखना। अब अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।